मधुरता जीर्ण वयण जे करंति भावेण अमला असंकिलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संयम उसके 17 भेदों में आखिरी 3 मन वचन काया। सबसे शक्तिशाली मन है, तो मन का संयम भी शक्तिशाली है, तो मन का असंयम भी क्या है, वो भी शक्तिशाली। बिना मन के आप किसी की कितनी सेवा करो, क्या उसको खुशी होती है? और मन से केवल आप पानी पिला दो सिर्फ, और कुछ नहीं, तो उसका रोम रोम क्या हो जाता है? किसके कारण? मन की महिमा है ना। जैसे कहते ना भगवान की महिमा, ऐसे किसकी महिमा? मन। सबके पास है मन, है कोई जिसके पास मन नहीं? लेकिन किसी का मन कैसा है, किसी का मन कैसा है। किसी के मन के ऊपर अज्ञानता अविद्या मूढ़ता का प्रभाव है, और किसी के मन के ऊपर भगवान का, गुरुओं का, धर्म शिक्षाओं का, उनका प्रभाव है। अच्छा कौन सा है? कहते ना भगवान से जुड़ो, गुरुओं से जुड़ो, धर्म से जुड़ो, कभी धोखा नहीं खाओगे। मानो किसी ने धोखा दिया है ना, तो वह आपके पूर्व जन्म का पाप है। कहते धोखा देना पाप है, खाना पाप नहीं, वो पाप का फल है। वो तो किसी ना किसी तरीके से भोगना ही पड़ना है। चलो हमारा बोझ उतर गया। बाकी देखा जाए तो हमारा क्या है, क्या ले गया? हमने दुनिया में मानना तो बहुत कुछ है, जे हमारा, जे हमारा, जे मेरा, जे मैं, कितना कुछ मानना हुआ, मानना है ना। अब जो मानना है उसको कोई ले जाए तो अंदर दर्द होती है, पीड़ा होती है, और जिसको आपने अपना नहीं माना उसको कोई उठा के ले जाए तो फिर कोई दर्द नहीं होती। किसी का झगड़ा है ना,
जे मेरा, लेकिन सचमुच में मेरा क्या है? इस आत्मा का मेरा क्या है? कहते कुछ भी नहीं। फिर कलेश किस बात का? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर के जाना है? मुनि तरुण सागर का सुनते हैं ना, कहते हैं जब बच्चा होता है ना उसको कपड़ा कौन सा पहनाते हैं? पहले लंगोट। क्या उसके जेब होती है? और जिस समय उसका किसी को विदा करते हैं तो उसको क्या पहनाते हैं? क्या उसको जेब होती है? लेकिन इसके बीच में कितनी जेबें होती हैं भला? पहले तो कमीज के दोनों साइडों में, पैंट के दोनों साइडों में, फिर उसके घुटनों के पास कितनी जेबें। पहले तो भाई जेबा रखते थे, अब बहनों भी तो कम थोड़ी है। कितनी जेबा कैसे भरी हुई है। जे मेरा, और जो मेरे को छीनने लगे तो फिर उसके बाद कितना होता है। हम एक पंडित जी के पास पढ़ा करते थे, उन्हें एक प्रसंग सुनाया। कहते कोई राजा काल कर गया, तो पुराने जमाने में प्रथा थी ना कि घोड़ा, हाथी, जो मांगलिक चिन्ह बनाते, जिसके गले में हाथी माला डाल देगा उसको राजा बना देगा। और करते करते समय की बात, एक घोड़ा भक्त सन्यासी जा रहा था, उसके गले में डाल दी और हाथी ने सूंड से उठा करके ना अपनी पिठ पर रख लिया। कहते हैं हमारे राजा महाराज की क्या हो जाए, जय हो विजय हो। और वो बाबा था, बाबे के संस्कार थे। जब राजगद्दी पर बिठाया तो मंत्री ने कहा क्या हुक्म है? कहते भंडारे करो। क्या करो? बाबे भंडारे ही करते हैं ना, भंडारे करो। गांव गांव में क्या होने लग पड़े? भंडारे होने लग पड़े। और किसी पड़ोसी राजा ने सुना, कहते बढ़िया हुआ, इनको भंडारे करने दो, फिर उसके बाद मैं देखूंगा। जब देखा और उसने क्या कर दी, चढ़ाई कर दी। कहते महाराज पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी है, क्या करें? कहते रुको। अब उसके पास गया वो बाबा, कहने लगा देख भाई, मैंने तो भंडारे बहुत कर ली मैंने तो भंडारे बहुत कर लिए, अब तू कर ले, मैं जा रहा हूं, संभाल। मतलब बाबा तो था, लेकिन जो मेरा राज जो उसके मन में नहीं था। ना आए की खुशी, ना जाने का गम। जे रास्ता कौन सा है? जे भगवान को पाने का, भगवान के पास पहुंचने का, जब भगवान के स्वरूप को पाने का। देखो संसार में कितनी लड़ाइयां झगड़े होते हैं और उनके कारण कितना आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान तो कुछ नहीं होता। यही होता है। तो इसमें क्या पुण्य बांधते हैं जब पाप? इसमें कर्मों की निर्जरा होती है जब बंद। बस यही कुछ चल रहा है। तो कहा इस मन को, जैसे किसी बच्चे को शिक्षा देते हैं ना, बच्चे ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसे मन के माध्यम से आत्मा को निर्दोष दो, निर्देश दो। क्या निर्देश? पाप नहीं करने, जो संसार के सुख दुखों के कारण है। मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे। किसके कारण है? देखो भला, एक होती आवश्यकताएं, एक होती इच्छाएं। शरीर की आवश्यकता, परिवार के जीने की आवश्यकता वो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इच्छाएं
इच्छाएं कितनी है भला? इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सारा जीवन लगा देते। कहते हैं जो अकल कब आती है? जब व्यक्ति मुसीबतों से घिरा होता है ना, फिर सोचता हे परमात्मा, बस 2 टाइम की रोटी कराने के लिए झोंपड़ी दे दे, और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? 2 टाइम की रोटी मिल जाए, एक रहने के लिए झोंपड़ी में, बस और कुछ नहीं चाहिए। कहते जो शुरू में ही इसमें होता तो इतना बखेड़ा क्यों होता? किसके कारण? इच्छाओं के कारण। शरीर की आवश्यकता बहुत थोड़ी, सबकी जीवन की आवश्यकता बहुत थोड़ी है, लेकिन इच्छाएं, जिसके पास पैदल चलता वो सोचता साइकिल होना चाहिए, साइकिल आ गया ये तो घटिया कंपनी का है। एक बार ऐसा था, बच्चे आए, मैं बच्चे टॉफी ले ले, कहते पहले महाराज आए थे तो बढ़िया क्वालिटी की होती थी। इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। कहते हमारा कोई चॉकलेट हो तो बहुत दो। मैं भाई और नहीं मेरे पास। ये तो एक कथा बन गई, दृष्टांत बन गया। आप देखो भला, जब मोबाइल नया नया आया था ना, तो छोटी सी डब्बी जिसके पास होती है बादशाह से अपने आप को कम नहीं समझता था, और अब वो डब्बी किसी को गिफ्ट के रूप में दो तो कहेगा तुम्हारे पास नहीं है तो मैं दे दूं आपको। जैसे भिखारी को ना, उसकी तो आशा होती इतना बड़ा आदमी है मोटी रकम देगा, लेकिन जिस समय 50 पैसे निकालता है कहते सेठ जी आपके पास नहीं है, चलो 10 रुपए में आपको दे देता हूं। मतलब उसका स्टैंडर्ड कितना ऊंचा उठ गया। ऐसे देखो इच्छाएं, पहले तो मोबाइल था, अब कैसा होना चाहिए? जो रखा है वो तो मजबूरी के कारण रखा है, क्योंकि साधन नहीं है, लेकिन इच्छा क्या है? वो चाहिए जिसके अंदर सारी दुनिया क्या हो, समाई हो। अच्छा गाड़ी कैसी चाहिए भला? पुराना मॉडल ना ना, जो सबसे बढ़िया हो। ये तो आपको पता है बढ़िया कौन सा, घटिया कौन सा। जे क्या है? जे इच्छा है, आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता थोड़े से काम हो जाता है, लेकिन इच्छाएं, फिर दुखी कौन है? इच्छाओं को बढ़ाने वाला है या इच्छाओं को घटाने वाला है? जो इच्छाओं को घटाने वाला है उसका सुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, और जो इच्छाओं को बढ़ाने वाला है उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। भगवान ने जो संन्यास आश्रम की साधु जीवन की स्थापना की, भाई जो सच्चा सुख चाहता है ना तो सब कुछ छोड़ दे। क्या करे? सब कुछ छोड़ दे। आपने कपिल कैवली जी का कितनी बार दृष्टांत सुना हुआ। 2 माह से सोने की उसकी वो आवश्यकता थी, उसके लिए गया था, लेकिन जब इच्छाओं का रास्ता खुल गया तो कहां से करोड़ों राज तक पहुंच गई, लेकिन फिर भी चैन, क्योंकि जिनको राज मिले हैं उनको चैन नहीं है, तो जिनके पास नहीं है उनको चैन कहां से हो? सोने की तो चैन नहीं हो सकती बढ़िया से बढ़िया, लेकिन अंदर चैन नहीं हो। अंदर चैन के लिए किसकी जरूरत है? इस धर्म तीर्थ की जरूरत है, जो अरिहंत परमात्मा ने चलाया है। तो जो आत्मा को निर्देश दे, तेने संसार तरना है। पहला तो जे प्रश्न, संसार मिठा है कड़वा है? संसार कैसा है भला? मिठा है कड़वा है? कहते एक बार ना कुछ बच्चों को उनकी मामा ने डांट दिया और ठुकाई भी कर दी, थप्पड़। अब गुस्से में, ये मम्मी है क्या है? डायन है, हम नहीं जाएंगे। चले गए। माँ तो अपने काम में लगी हुई थी, उसको क्या पता क्या हो रहा है। चले गए।
दूर पहुंच गए। जब दूर पहुंच गए, थक गए, भूख भी लगने लग पड़ी, और उनको रोटी कौन दे? कौन दे भला उनको? कोई भी नहीं। अब बैठ गए, कहते अब क्या करें, अब कहाँ जाएं? क्योंकि माँ पर तो जोर डाल देते हैं, दूसरे पर जोर कैसे? जैसे कई बच्चे आते हैं ना, तो माँ को कहेंगे मारे से ये चीज दिला मेरे को तू मांग ले, तो मेरे को नहीं दे, आप मांगो, नहीं तो रोने लग पड़ेगा। फिर माँ कहेगी महाराज इसको दो दो। अब क्या करे वो? आखिर कहते अच्छा कोई नहीं, पहले रोटी खाते कल देखेंगे। अब जिस समय घर आ गए, तो माँ को क्या पता बच्चों की क्या योजना चल रही। अब जिस समय आए तो माँ चिढ़ के कहती कहाँ चले गए थे कम वक्त, देखो मैंने आपके लिए गरम गरम ताजे ताजे पकौड़े बनाए हैं। सारे खुश हो गए, बैठ के अब पकौड़े खा रहे हैं। कहते पकौड़े तो बड़े बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन जिस थप्पड़ मारती है ना, उस समय क्या लगता है? वो नहीं अच्छा लगता। कहते पकौड़े खाने तो थप्पड़ भी खाने पड़ेंगे, जो नहीं खाने, थप्पड़ नहीं खाने तो पकौड़े भी नहीं मिलेंगे। ये संसार है, संसार में सुख चाहिए तो याद रखना दुख भी भोगना पड़ेगा, कभी थोड़ा कभी ज्यादा। दुख से बचना चाहते हैं तो फिर सुख की भी चाहना क्या कर दो, छोड़ दो। कहते हैं स्वर्गों की चाहना करोगे तो नरकों का सामना जरूर करना पड़ेगा। यदि नरकों से बचना चाहते हैं तो स्वर्गों की चाहना भी छोड़ो। मनुष्यों के सुख चाहते हैं तो त्रियंचु गति का भी सामना करना पड़ेगा। त्रियंच गति से बचना चाहते हैं तो जब मनुष्य जन्म मिला है तो क्या करो, धर्म आराधना करो। जो 17 प्रकार का संयम, 10 प्रकार का जत श्रवण धर्म, इसको समझो, इसको अपने जीवन में स्थान दो। जब दवाई शरीर के अंदर जाती है ना, तो रोग के परमाणुओं को नष्ट करती है, शरीर के दोषों को नष्ट करती है। और जब अपथ्य चीज जाती है तो रोग की भूमिका बनाती है। तो इसी प्रकार धर्म जो है वो है निरोगता का कारण, और अधर्म जो है वो है रोगी दशा का कारण, रोग का कारण। रोग से बचना चाहते हैं तो 18 पापों को छोड़ो। और यदि आत्म समाधि चाहते हैं, निरोग अवस्था चाहते हैं, तो क्या करो, फिर जो संयम का, तप का, धर्म आराधना की, इसकी आराधना करो। कहते हैं आप भगवान की आराधना नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन जे संयम धर्म इसकी आराधना जरूर करना। जे आराधना भगवान की आराधना से भी बड़ी। भगवान की आराधना इसलिए की जाती है ताकि हमारे अंदर इस संयम को, तप को पालन करने की क्षमता आए, संसार से विराग भावना आए, और इस धर्म की आराधना करें। और ये धर्म की आराधना उठा करके इस आत्मा को परमात्म दशा की ओर ले जाती है। अब किसने कहाँ जाना है ये तो उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। रास्ता दिखाने वाला कह देता है, जे लुधियाने को रास्ता जाता है, जे दिल्ली को जाता है, जे जम्मू को जाता है, जे अमृतसर को जाता है, जे बठिंडा को जाता है, वो तो बताता है। लेकिन जिसने जहाँ जाना है वो उसी रास्ते पर चल पड़ता है। ऐसे भगवान ने कहा 4 गतियाँ हैं, नरक गति है, त्रियंच गति है, मनुष्य गति है, देव गति है, और एक पंचमी सिद्ध गति। तो जो नरक में जाता है, जे काम नरक जाने के हैं, जे काम त्रियंच गति के हैं, जे कार्य मनुष्य गति के हैं, जे कार्य देव गति है, और ऐसा आचार सिद्ध गति का कारण है। कहते हैं अब आपने निर्णय करना है कहाँ पर जाना है।
जो आपका निर्णय होगा अच्छा होगा बुरा होगा, उसके जिम्मेवार कोई और नहीं होंगे, वो व्यक्ति स्वयं होगा। भगवान तो बता गए और सिद्ध गति को चले गए, और उनका रास्ता उनका संदेश जो है आज भी जहाँ पर हमारे गुरुओं ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे संघ ने संभाल करके रखा है। अब देखो कहाँ पर जाना है, जहाँ जाना है वो रास्ता उसके लिए खुला है। यदि सदगति चाहते हैं तो दुर्गति के रास्ते को, उन कामों को छोड़ना होगा। छोड़ोगे आत्म समाधि मिलेगी, नहीं छोड़ोगे तो असमाधि साथ साथ ही चल रही है। तो मन का संयम, मन को पाप से हटाना, धर्म मार्ग में लगाना, इसके लिए आत्मा को तैयार करना। अब इसके आगे वचन संयम, काय संयम कल जैसे समय होगा सुनाने का।